अस्सलाम वालेकुम, होम रेसिपीज़ विद अफीफ़ा में वेलकम। आज काबली चनों के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। चनों का ये सालन दावतों के लिए एक बेस्ट रेसिपी हो सकती है। बहुत मज़ेदार और मुनफरिद अंदाज से आज हम इसको तैयार करेंगे। खाने वाले भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 कप सफ़ेद चने लिए रात को और 1 चम्मच सोडे में भिगो कर रख दिए थे। फिर सुबह मैंने इसे बॉईल करते हुए 4 गिलास पानी में 2 बड़ी इलायचियाँ और 1 बड़ा चम्मच नमक डालकर चनों को बॉईल कर लिया कि ये इतनी अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं कि देखें इसको पकड़े तो ये बिल्कुल पिस जाने चाहिए। इतने अच्छे तरीके से ये बॉईल होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसकी पकाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मैंने ले लिए हैं देसी घी के और कुछ कुकिंग ऑयल के भी शामिल करूंगी ताकि देसी घी का भी जायका आ जाए और कुकिंग ऑयल का भी आ जाए। बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। 1 बड़ी प्याज इसको इस तरह से मैंने स्लाइस कर लिया था बारीक और इससे जो है मैं डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आपने उस वक्त तक मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ना हो जाए। आपने जलानी नहीं है प्याज को, वरना ये कड़वा हो जाएगा सालन बिल्कुल। तो यहाँ पर हम प्याज निकाल लेते हैं और इसे साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी कर ली है। 1 टमाटर ले रही हूँ छोटा और 1 कप दही लेकर इसको ब्लेंडर में शामिल करूँगी। टमाटर को भी आप काट के शामिल करें ताकि अच्छी तरह से वो ब्लेंडर में ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पर जो प्याज है वो भी हम शामिल कर देंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी शामिल किया ताकि इसको पेस्ट बनाने में आसानी रहे। तो बस ये देखें इतना अच्छा सा ये पेस्ट रेडी हो गया है प्याज का। इसको हम साइड पे कर देंगे और अब हम इसकी मज़ीद कुकिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने जो ऑयल था उसमें मैंने 2 छोटी इलायचियाँ, 1 बादियान का छोटा फूल, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डालकर इसे आपने फ्राई कर लेना है। और मसाला ना लगे इसलिए मैं जो चनों की यखनी है ना वही शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, ताकि मसाला जो अच्छी तरह से पक जाए। अब आप इसके अंदर मज़ीद मसाले शामिल करें जिसमें हल्दी है, लाल मिर्चें हैं, काली मिर्चें पाउडर है। इसमें पानी पहले इसीलिए डाला था ताकि ये जो मसाला है ना वो चिपके ना देगची के साथ। तो यहाँ पर अब हमने फ्राइड अनियन का जो हमारे पास पेस्ट था वो शामिल करके थोड़ा सा उसका पानी जो है निथार के वो डाल देना है और इसे ढककर तकरीबन 2 मिनट तक हमने कुक करना है। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छा सा मसाला जो है वो रेडी हो रहा है यहाँ पर। अब हम इसके अंदर चने शामिल कर देंगे और आपने ज़्यादा चनों को नहीं पकाना है, इसीलिए मसाला आप अच्छी तरह से पका लें। बस ये चनों को इस तरह से हिलाएं। अगर आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने तो नहीं डाला था इसमें पानी। यहाँ नमक की ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने नमक शामिल किया था, क्योंकि नमक हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था मसाले में। बस अब इसका तड़का लगाएंगे देसी घी के 2 बड़े चम्मच और यहाँ पर मैं कुछ फूड कलर शामिल कर रही हूँ और 4 से 5 आप ले लें हरी मिर्चें। इसको मैंने कट लगा लिया है और ऑयल गर्म होना चाहिए और बस इस तरह से इसको सौते करें और ऊपर से भगार इसको इस तरह से दे दें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आपके जो चने हैं ना वो रेडी हो जाएंगे। बस इतनी सी बात थी और तो कुछ करना ही था। 5 मिनट्स लगे हैं इसको मुझे बनाने में, इससे ज़्यादा नहीं लगे। पहले से आप चने बॉईल करके रख लें और ये बहुत आराम से तैयार हो जाता है। इसके बाद ऊपर से गरम मसाला शामिल करें और बस ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से कम वक्त में चनों का मज़ेदार सालन तैयार कर लिया हमने। इस सालन को आप मज़ेदार सी गरम गरम सी खस्ता सी नान तंदूरी रोटियों के साथ भी खा सकते हैं। तंदूरी रोटी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दे रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज जरूर देखिएगा। मेरा मानना है कि अपनी जिंदगी को आसान बनाइए, आसानियाँ बांटिए दूसरों के साथ, ताकि आपकी अपनी जिंदगी भी आसान हो सके और मुश्किल का निशान भी ना रहे। खुश रहिए, घर वालों को खुश रखिए, मज़ेदार खाने खिलाकर मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।